अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओवर टू एथलीट्स। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कल मेरी नज़र से एक ट्वीट गुजरा जो हमारे साबिक क्रिकेटर अहमद शहजाद ने किया। उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर डोमेस्टिक में होने वाली नाइंसाफ़ी की वजह से डोमेस्टिक कप में खेलने से इनकार कर दिया। उनका उस ट्वीट में कहना था कि जी पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर जो लड़के परफॉर्म करते हैं उनको मौके ही प्रोवाइड नहीं किए जाते, उनको चांस ही नहीं दिया जाता है टीम में खेलने के लिए, जिसकी वजह से वो इस नाइंसाफ़ी पे एहतजाज करते हुए टीम में खेलने से इनकार करते हैं। वो डोमेस्टिक कप में शिरकत ही नहीं करेंगे। इसी तरह उमर अकमल जो एक और साबिक क्रिकेटर हैं और बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उन्होंने भी सियालकोट स्टैलियन की तरफ से खेलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने वजूहात तो नहीं बताई, ना ही उन्होंने कोई ट्वीट किया। उनके बारे में जस्ट शुएब मलिक ने बताया है कि उन्होंने अपना नाम विड्रा कर लिया है पर्सनल रीज़न की बेस के ऊपर। अगर देखा जाए अहमद शहजाद की जो ये बात है या जो ये इल्ज़ाम है, ये बिल्कुल सच है। इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है उसको मौका प्रोवाइड नहीं किया जाता पाकिस्तान टीम के अंदर। और अगर किसी को मौका प्रोवाइड कर भी दिया जाता है तो उसको 2 या 3 मैचेस के बाद या 10 मैचेस के बाद उसको खुदे लाइन लगा दिया जाता है, साइड पे निकाल दिया जाता है। उनको फिर दोबारा से कभी भी पाकिस्तान टीम में खेलने का मौका प्रोवाइड नहीं होता, उनका कमबैक बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। रिसेंटली हमारे सामने मोहम्मद अब्बास जो बेस्ट बॉलर है टेस्ट की, जिसके बारे में बार बार बात कर रहा हूँ, वो हमारे सामने है। उनको मौका प्रोवाइड ही नहीं किया जा रहा, हालांकि उनकी इंटरनेशनल में 800 विकेट वो ले चुके हैं। इंटरनेशनल जो मैचेस हैं उनके अंदर मतलब लीग्स खेलते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट खेले हैं, उन तमाम में डोमेस्टिक खेले हैं, उन तमाम मैचेस में उनकी 800 विकेटें हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी जिस तरह रिसेंटली बांग्लादेश के साथ होम सीरीज खेल रहा है, लेकिन उसमें उनको मौका प्रोवाइड ही नहीं किया गया। उससे पहले भी पाकिस्तान बाहर जाता है इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए या डोमेस्टिक खेलने के लिए, उनको मौका ही प्रोवाइड नहीं होता। हसन अली हैं, यासिर शाह जो बेस्ट स्पिनर हैं, उनको मौका प्रोवाइड नहीं किया जाता। मैं रिसेंटली उनका अजहर महमूद साहब का भी इंटरव्यू देख रहा था। मोहसिन नकवी साहब ने भी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी ही मुज़ाहिका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुझे तो हंसी आई देखकर और गुस्सा भी आया कि मोहसिन नकवी साहब का फरमाना था जी कि हमारे पास लड़के ही नहीं हैं जिनको हम इनकी जगह पर रिप्लेस करें, जो परफॉर्म नहीं करें लड़के, हम उनको बाहर बिठाकर किसको इनकी जगह पर लेकर आए। मतलब इनके पास लड़के ही नहीं हैं। तो डोमेस्टिक में किस लिए कप होते हैं फिर? जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं वो किस लिए हैं? वो लड़के नहीं हैं, वो गन्ने हैं या गाजर मूली हैं या चने हैं, क्या चीज़ है भाई? वो लड़के नहीं है आपकी नज़र में। दूसरा, अजहर महमूद साहब ने रिसेंटली बयान दे दिया जी, हमारे बॉलिंग कोच साहब ने, उनका कहना था जी कि हमारे पास तो बेस्ट स्पिनर ही नहीं है, इसलिए हम स्पिन पिच नहीं बनाते। मतलब ये अबरार हो गया, यासिर शाह हो गया, उसामा मीर हो गया, मेहरान मुमताज़ हो गया और डिफरेंट खिलाड़ी जो हैं ये स्पिनर नहीं है। तो फिर इनको किस बात की सैलरी दी जाती है? फिर इनको किस लिए टीम के साथ रखा जाता है? अबरार को तो मुसलसल टीम के साथ रखा जा रहा है ना, उनको मैच नहीं खिलाते लेकिन टीम के साथ रखा जाता है और बेंच की पे बिठा के रखा जाता है। तो ये जो खिलाड़ी हैं जिन्हें स्पिनर नहीं है, तो फिर इनको डोमेस्टिक में किस बात की इनके डिपार्टमेंट को सैलरी प्रोवाइड करता है? किस लिए इनको सैलरी दी जाती है? सर खुदा का खौफ करें, अगर आपको लड़के पसंद नहीं है, आपके पसंद के लड़के नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि हमारी पसंद के लड़के नहीं है जिस तरह के हमें चाहिए। ठीक है, लड़के तो हैं आपके पास। ये 3-4 स्पिनर मैंने आपको गिनवा दिए। फास्ट बॉलर में आपके पास मोहम्मद अब्बास है, वसीम जूनियर है, हसन अली है, इमरान सीनियर है, इमरान जूनियर स्पिनर है आपके पास। कितने लड़के गिनवाऊँ मैं आपको? बैट्समैन में आपके पास मोहम्मद हारिस है, उस्मान खान है जिसको आपने यूएई से बुलाकर पाकिस्तान में फंसा लिया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास साहबजादा फरहान है। कितने लड़के बताऊंगा आपको? ख्वाजा नाफे है। हज़ारों तो लड़के आपके पास पड़े हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि आपने मौका ही नहीं देना उनको। शाहीन अफरीदी को आप टेस्ट भी खिलाते हैं, वनडे भी खिलाते हैं, T20 भी खिलाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को आपने ज़ीरो कर दिया। उनका जो वर्क लोड था आपने मैनेज ही नहीं किया और उनका करियर बर्बाद करने की तराई पे पहुंच चुका है। मोहम्मद आमिर ने भी कुछ दिन पहले यही शिकवा किया कि जी मेरा वर्क लोड ही मैनेज नहीं किया गया, जिसकी वजह से मैं बार बार इंजर्ड होता रहा। सर खुदा का नाम लें, लड़के आपके पास हैं, आपकी पसंद के नहीं है तो वो अलग बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात, डोमेस्टिक में काफ़ी लड़के ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया
اور بہت اچھا پرفارم کیا، لیکن ان کو چانس ہی نہیں دیا گیا، اور وہ بیچارے پرفارم کرنے کے بعد بھی آج تک انٹرنیشنلی ایک میچ نہیں کھیل سکے پاکستان کی طرف سے۔ اگر آپ بھی اس طرح کے کسی کھلاڑی کو جانتے ہیں تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں اس کا نام بتائیں، اس کا ریکارڈ بتائیں، تاکہ ہم ان کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں، تاکہ وہ بھی دوبارہ سے پاکستان ٹیم میں آ سکیں یا پہلی بار پاکستان ٹیم میں شامل ہو سکیں، تاکہ ہم بتا سکیں اظہر محمود صاحب کو اور ہمارے چیئرمین صاحب کو کہ سر ہمارے پاس یہ 100 لڑکے ہیں جن کو آپ ٹیم میں لے سکتے ہیں، جو پرفارم نہیں کر رہے ان کی جگہ پر۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں پاکستان کرکٹ کا مستقبل ہے، اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی 5 بندے ہائر کیے ہیں۔ کس لیے؟ کہ جی یہ مینٹور کریں گے، اسے رہنمائی کریں گے لڑکوں کی، تاکہ وہ اچھا سا پرفارم کر کے ٹیم میں آ سکیں۔ مطلب اگر آپ کے پاس لڑکے ہی نہیں ہیں تو پھر کس کی رہنمائی کریں گے؟ اور ایک بندہ جو رہنمائی کرنے والا ہے وہ 50 لاکھ لے گا، مطلب 5 لوگ جو ہیں وہ پی سے ہر مہینے 2.5 کروڑ روپے لیں گے اس غریب ملک میں۔ آپ خود سوچیں، مطلب لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، اور پھر کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو لڑکے ہی نہیں ہیں۔ خدا کا خوف کرے سر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں، بیل آئکن کو پریس کر دیں۔